फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग एंड नेट बिलिंग। ये तीनों तरीके के बिलिंग को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सोलर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि पहले जो बिलिंग होता था वो नेट मीटरिंग के बेसिस पे होता था। नेट मीटरिंग जो है वो हर जगह एप्लीकेबल था, किसी भी स्टेट में क्रॉस इंडिया जो था वो नेट मीटरिंग चल रहा था। अभी कुछ टाइम से या कुछ टाइम बोलो या कुछ सालों से क्या हो गया है कि ग्रॉस मीटरिंग और नेट बिलिंग बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, और लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि ग्रॉस मीटरिंग में अगर हमारा सोलर पावर प्लांट हम लगा रहे हैं तो मेरा बिलिंग किस हिसाब से होगा, गवर्नमेंट हमें किस हिसाब से पे करेगी हमारे यूनिट्स के लिए, या गवर्नमेंट का जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करेंगे उसको हम किस हिसाब से गवर्नमेंट को मुझे पैसा देना पड़ेगा। सेम अगर मैं बात करूँ नेट बिलिंग में भी तो इसी तरीके का है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम गवर्नमेंट से जो इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं वो हम किस रेट पे खरीदेंगे, गवर्नमेंट को अगर हम दे रहे हैं तो किस रेट पे देंगे। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस मीटरिंग के अंडर अगर हमारा सोलर पावर प्लांट आता है तो मैं लगाऊं या ना लगाऊं। इसमें क्या है कि देखिए तीनों मीटरिंग में ना अलग अलग तरीके से हमारा बिलिंग होगा। नेट मीटरिंग में अलग तरीके से बिलिंग हो रहा है, ग्रॉस मीटरिंग में अलग तरीके से बिलिंग हो रहा है, नेट बिलिंग में जो है वो अलग तरीके से बिलिंग हो रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको इन बिलिंग्स पे जाना है या फिर मुझे सोलर पावर प्लांट जीरो एक्सपोर्ट पे लगा लूं, या कोई और मेथड जिसपे मुझे इन बिलिंग्स पे ना जाना पड़े, मुझे गवर्नमेंट के साथ टाई अप ना करना पड़े और मेरा जो सोलर है वो मुझे ज्यादा बेनिफिट पहुंचा दे। इस वीडियो में मैं आपको ये सारे बिलिंग्स के बारे में समझाने वाला हूँ। उसको समझने से पहले एक एसएलडी को समझ लेते हैं। ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम में हमने ये दिखाया हुआ है कि सोलर प्लांट में क्या क्या चीजें लगती हैं और किस हिसाब से यूनिट कंजम्पशन होता है। एक तरफ से समझते हैं। यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ पे क्या है, सोलर पैनल है। सोलर पैनल से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। सोलर से जो भी डीसी आएगा, डीसी टू एसी कन्वर्ट कर देगा हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर के बाद हमने क्या कर दिया, एक सोलर मीटर लगा दिया जहां पे मुझे ये पता चल जाए कि सोलर से कितना इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सोलर से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी अब कहाँ जाएगी, लोड के ऊपर जाएगी, क्योंकि कंज्यूम होना है ना, लोड कंज्यूम करेगा हमारा सोलर से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। इसी लोड के पास एक और इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी जो कहाँ से आ रही होगी, डेस्कॉम से। ठीक है, तो ये डेस्कॉम से जो लाइन है वो भी कनेक्टेड है और यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है जहाँ इस मीटर में हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं, कितना हमने इंपोर्ट करा है, कितना एक्सपोर्ट करा है। ये सारी रीडिंग हमें कौन दे देगा, ये मीटर दे देगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीटर। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि क्या हमने यूनिट लिया है और क्या यूनिट हमने दिया है। इसके केस में देखिए अब समझने वाली बात यह है कि सोलर मीटर पे हमने कितना लिखा है, यहाँ पे 5 किलोवाट आवर, यानी कि ये जो भी सोलर सिस्टम हमने लगाया हुआ है इस कंडीशन पे, यानी कि इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस पावर प्लांट में, इस सोलर के सिस्टम से हमको 5 यूनिट जो है वो जनरेट होके मिला है। लोड मेरा कितना चला है, 10 यूनिट, यानी कि लोड जो भी चल रहा था हमारे इस घर में या इंडस्ट्री में, वहां पे 10 यूनिट कंज्यूम हुआ है केवल। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूं तो हमने 2 यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट करा है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है ग्रिड को देना और इंपोर्ट का मतलब होता है ग्रिड से लेना। देखिए इंपोर्ट मतलब होगा जो भी आप ग्रिड से ले रहे हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब होगा जो भी आप ग्रिड को दे रहे हैं। दिस इज योर ग्रिड। कोई इसको डेस्कॉम मैंने जो लिखा हुआ कंफ्यूज मत होइए, इसको हम बोलते हैं ग्रिड। यानी ग्रिड को आपने क्या दिया और क्या लिया, ये रीडिंग यहाँ पे इस मीटर से रिकॉर्ड हो जाएगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आपको यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे इस कैलकुलेशन को समझने के लिए कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। तो सेम इसी वाले प्लांट के ऊपर हम अप्लाई करा देंगे तीनों तरीके की बिलिंग और ये देखेंगे कि कौन सी बिलिंग में हमारा जो कंज्यूमर है, लाइक अगर मैं अपने घर पे लगा रहा हूँ सोलर सिस्टम तो मैं ये समझने वाला हूँ कि मेरे लिए नेट मीटरिंग ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रहा है या ग्रॉस मीटरिंग पहुंचा रहा है या नेट बिलिंग पहुंचा रहा है। तीनों में क्या डिफरेंस है, कितना प्रॉफिट कम हो जाता है मेरा, या मैं बात करूं कि सोलर लगाने के बाद मुझे क्या बच रहा है और जब मैं सोलर नहीं लगाया था तो मुझे क्या बच रहा था। वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा। इस पूरे को हमने एक एजम्पशन मान लिया। अब यहाँ पे देखिए एजम्पशंस में अगर आप देखोगे तो हमने क्या लिख दिया, सोलर जनरेशन जो है 5 किलोवाट आवर, जो है कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 5 यूनिट हमारा सोलर से बन रहा है। लोड कंजम्पशन इज 10 किलोवाट आवर। लोड जो मेरा कंज्यूम कर रहा है वो कितना कर रहा है, 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। ओके ठीक है। इंपोर्टेड पावर फ्रॉम द ग्रिड दैट इज 7, यानी कि 7 यूनिट मैंने क्या करा, ग्रिड से इंपोर्ट कर लिया है। ये मैंने क्या करा, इंपोर्ट करके यूज किया है यहाँ पे, यानी कि लोड चलाया है। दिस इज लाइक सिंपली, अगर इसको देखो तो इस तरीके से यहाँ पे यूज हो गया वो। उसके बाद क्या आ गया, सोलर पावर एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड, जो हमने पावर ग्रिड को एक्सपोर्ट कर दिया वो कितना है, 2 यूनिट है। उसके बाद आएगा अप्लीकेबल टेरिफ फॉर द लोड, यानी कि जो भी लोड चलेगा। देखिए समझने वाली बात है, अच्छे से समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एप्लीकेबल टेरिफ, कौन सा टेरिफ एप्लीकेबल होगा, फॉर लोड, यानी कि जो भी मैं कंज्यूम करूंगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी मैं यूज करूंगा, अपने लोड को चलाऊंगा ग्रिड से, उसके लिए मेरे को टेरिफ कितना देना पड़ेगा, 7 रुपए पर
किलोवाट आवर मतलब पर यूनिट, यानी एक यूनिट का मेरे को कितना 7 रुपए देना पड़ेगा जो भी मैं ग्रिड से यूज करूंगा। सोलर टैरिफ मतलब जो भी हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उसको हम गवर्नमेंट को देंगे, तो गवर्नमेंट हमको किस टैरिफ से खरीदेगा, वो टैरिफ लिखा हुआ है सोलर टैरिफ फॉर ग्रॉस मीटरिंग और नेट बिलिंग। इन दोनों के केस में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट देगी वो हमको 3 रुपए पर यूनिट, 3 पर किलोवाट आवर मतलब 3 रुपए एक यूनिट का गवर्नमेंट हमको देगी। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है कि चालाकी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टैरिफ अगर हम लोड यूज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो हमें 7 रुपए देना पड़ेगा, गवर्नमेंट हमसे ले रहा है तो 3 रुपए ले रहा है, तो यहाँ पे तो गलत बात हो गई। बट फिर भी इसको कुछ ऐसे समझिए कि ये हमारा फिक्स है कि 7 रुपए से सरकार हमको देगी और 3 रुपए से हमारी इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगी। ठीक है, अब मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ पे देखिए लोड हमको पता है कि 10 यूनिट हमारा कंज्यूम हो रहा है लोड में। अब मैं ये समझ लेता हूँ कि सोलर नहीं है, इसको हटा देता हूँ, तो अब क्या होगा 10 यूनिट पूरा का पूरा कौन फुलफिल करेगा, मेरा ग्रिड फुलफिल करेगा, करेक्ट। अब अगर ग्रिड है 10, ये है टैरिफ, हमने क्या बताया लोड के लिए टैरिफ कितना है 7 रुपए, यानी कि टोटल बिलिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल बिल अमाउंट इफ देर इज नो सोलर इंस्टॉल्ड एट कंज्यूमर एंड, तो हमारा क्या होगा 10 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 7 रुपए, यानी कि 70 रुपए का बिजली जो है वो यूज होने वाला है। 70 रुपीज का बिजली हम यूज करेंगे जब देयर इज नो सोलर, जब सोलर नहीं होगा तो 70 रुपए मेरा खर्चा आ रहा है इस घर को चलाने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये सोलर हमने लगा दिया है, अब मेरे घर पे नेट मीटरिंग हो रखा है, यानी कि मान लेता हूं कि मैंने 5 साल पहले सोलर लगाया था अपने घर पे, उस समय नेट मीटरिंग है, तो नेट मीटरिंग में मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा था, जो 70 रुपए मेरे घर पे लग रहे थे, अब मैं देखता हूँ कि क्या बचने वाला है मेरा पैसा। तो अब देखिए नेट मीटरिंग में क्या होता है कि ये याद रखिए, बिलिंग विल बी डन ऑन नेट ड्रॉन फ्रॉम ग्रिड विच इज 5 यूनिट, यानी कि जो भी आप ग्रिड से ड्रॉ करोगे, समझने वाली बात है, जो भी आप ग्रिड से ड्रॉ करोगे उसी का पैसा खाली आपको देना है सरकार को। यानी कि यहाँ पे अगर मैं नेट की बात करूं, नेट की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, तो इंपोर्ट किया 7, एक्सपोर्ट किया 2, तो मेरा नेट कितना हो गया 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट जो है वो मैंने क्या किया सरकार से लिया है, केवल 5 यूनिट मैंने ग्रिड से कंज्यूम किया है, तो मुझे नेट मीटरिंग के केस में क्या होगा 5 यूनिट का ही पैसा खाली देना पड़ेगा। सो बिल अमाउंट इज इक्वल टू 5 इंटू, गवर्नमेंट ने क्या बोला जो भी आप लोगे कितने पे लोगे 7 रुपए पे लोगे, मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया 35 रुपीज। यानी कि जब मैंने सोलर लगा दिया है, ये सोलर जो 5 यूनिट बना रहा था, इसको लगाने के बाद मेरा फायदा क्या हो गया कि 35 रुपए का जो बिलिंग हमारा खाली रह गया, जो कि बिना सोलर के 70 रुपए से था। तो अब मैं सेविंग टू कंज्यूमर कितना हो जाएगा 70 रुपीज माइनस 35 रुपीज, क्योंकि 35 बिलिंग ही हमारा हुआ है, 70 माइनस 35 कर दूंगा तो केवल 35 रुपए मुझे देना पड़ रहा है। यानी कि सोलर जब मैं लगा दूंगा, नेट मीटरिंग वहां पे होगा, तो मेरे को जो 70 रुपए पहले पड़ रहे थे बिना सोलर के, अब वो मुझे केवल 35 रुपए ही देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया नेट मीटरिंग के केस में। अब आ जाती है ग्रॉस मीटरिंग। देखिए ग्रॉस मीटरिंग में ना लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, यानी कि जैसे ही ग्रॉस मीटरिंग एप्लीकेबल हुआ डिफरेंट स्टेट्स में लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया कि ग्रॉस मीटरिंग हो गया तो सोलर नहीं लगेगा, क्योंकि इसका बिलिंग जो प्रोसीजर है ना बहुत ही मतलब कस्टमर को सोच के रखा ही नहीं गया कि मतलब मैं अगर सोलर लगाना चाहता हूँ तो मेरा कभी मन ही नहीं होगा। अगर ग्रॉस मीटरिंग आप दे रहे हो तो मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मैं सोलर लगाऊं, मैं तो 0 एक्सपोर्ट पे लगा लूंगा, वो मेरे को ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रहा है, क्योंकि जो भी मैं इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा खुद ही कंज्यूम कर लूंगा। इसमें ना बड़ा लोचा है, ऐसा कह सकते हैं। क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि देखिए बिलिंग विल बी डन ऑन अकाउंट ऑफ टोटल कंज्यूम बाय लोड, जो भी हम कंज्यूम करेंगे, टोटल हमारा लोड जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, लोड पे जो भी पावर जो भी यूनिट हम जो है ना कंज्यूम कर रहे हैं, वो माइनस हो जाएगा अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ टोटल ग्रॉस सोलर जनरेटेड। यानी कि ये जो पैसा है ना, ये हमारा पूरा पैसा इसमें से 5 यूनिट जो भी हमने जनरेट किया इससे माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो 10 यूनिट है, सरकार कहती है कि जो भी तुम कंज्यूम करोगे उसका हमको पूरा पैसा दो, यानी कि ये वाला जो पैसा हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 रुपए में पूरा वसूली करूंगा, चाहे आप सोलर से लगाओ चाहे किसी से मर्जी से भी लगाओ, ये तो हो गया 70 रुपीज। माइनस कहता है कि जो आप सोलर से बनाओगे ना वो मैं खरीद लूंगा, और वो मैं पैसा कितने रुपए के हिसाब से दूंगा 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि 5 15। अब यहाँ पे देखोगे 70 रुपए हो गए, यहाँ पे 10 इंटू 7 जो मैंने बोला, यानी कह रहा है कि जो भी तुम कंज्यूम करने वाले हो, जितना भी लोड पे कंज्यूम होगा वो मैं सारा 7 रुपए से तुमको चार्ज कर दूंगा। ठीक है, चाहे भले तुम सोलर से बना के बिजली यूज करो चाहे जिस मर्जी से यूज करो, लेकिन जो भी यूज होगा तुम्हारे घर के अंदर, जो भी यूज होगा तुम्हारी इंडस्ट्री के अंदर, वो पूरा का पूरा जो भी यूनिट आप यूज करने वाले हो वो मैं 7 रुपए से आपको लगा दूंगा उसका चार्जेस। उसके बाद जो भी आप सोलर से बनाओगे, सोलर मीटर पे जाऊंगा देखूंगा सोलर ने 5 यूनिट बनाए, 50 यूनिट बनाए, 100 यूनिट बनाए, जो भी बनाए उसको हम एक अमाउंट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 3 रुपए का, उससे मैं आपको उतना पैसा माइनस कर दूंगा।
अब यहाँ पे नुकसान क्या होगा कि बिल अमाउंट कितना हो गया, देखिए 70 माइनस 15 इज इक्वल टू 55, यानी कि अब उस पर्टिकुलर घर को, ये जो घर ओनर था या मैं था, अगर मान लीजिए मेरा घर पे लगा हुआ है, तो जो मैं था मुझे क्या हो रहा है, अब मेरे को 55 रुपए देने पड़ रहे हैं। सोलर पावर प्लांट लगाने के बाद मुझे 55 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि नेट मीटरिंग में मुझे केवल 35 रुपए देने पड़ रहे थे। 55 रुपए देने के बाद अगर मैं सेविंग देखता हूँ तो मेरा क्या पहले 70 रुपए लग रहा था, अभी 55 रुपए अभी भी लग ही रहा है, तो 15 रुपए का केवल सेविंग हो रहा है। तो ये सेविंग परसेंटेज अगर मैं देखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू 35 और 15 में दोनों में देखूँ तो एक बहुत बड़ा गैप है, मतलब ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा मेरे को नुकसान हो रहा है यहाँ पे। सो कोई भी आदमी जो है वो ग्रॉस मीटरिंग पे नहीं जाना चाह रहा है। अब लोगों ने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया, लोगों ने गवर्नमेंट को बोला कि हम ग्रॉस मीटरिंग से कोई सोलर नहीं लगाएंगे। इंडस्ट्री ने पीछे कर दिया, अपने हाथ पीछे कर लिए कि ग्रॉस मीटरिंग मतलब हम सोलर नहीं लगाएंगे, हम जीरो एक्सपोर्ट पे लगा लेंगे। कहने का मतलब हम सरकार का मीटर नहीं डलवाएंगे, सरकार से हमको कोई मतलब नहीं, अपना सोलर लगाएंगे और अपना खुद ही इतना बिजली बनाएंगे जितना मेरा लोड चल जाए। कहने का मतलब है 10 यूनिट कंज्यूम हो रहा था तो मैं कुछ सोलर ऐसे लगाऊंगा, 5 यूनिट बनाऊंगा, 5 का 5 अपना कंज्यूम कर लूंगा, सरकार से केवल 5 यूनिट लूंगा और उसी का पैसा उसको दूंगा, क्योंकि वो ज्यादा उनको बेनिफिट पहुंचा रहा था विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रॉस मीटरिंग, क्योंकि इसमें ज्यादा नुकसान हो रहा है कि जो भी बन रहा है बिजली वो सरकार उसको कम पैसे पे दे रही है, और जितना वो कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे भले सोलर से बना के कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए भी सरकार उनको 7 रुपए से चार्ज कर दे रही है। तो ग्रॉस मीटरिंग जो है वो चला नहीं, अभी भी काफी जगह सुनने को मिलता है ग्रॉस मीटरिंग यहाँ पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है। सो ग्रॉस मीटरिंग कहाँ पे है, कहाँ पे नेट मीटरिंग है, कहाँ पे नेट बिलिंग चालू है, इसको समझने के लिए आपको पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में केवल आपको ये समझा सकता हूँ कि नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग और नेट बिलिंग में कैसे आपको पैसा मिलेगा सरकार से, गवर्नमेंट आपको कैसे पे करने वाली है, आपके ऊपर कौन से चार्जेस लगाए गए, कैसे आपका सोलर जनरेट जो हो रहा है किस बिलिंग में किस अमाउंट के अंतर्गत वो आपको बिल करने वाले हैं। इस तरीके से मैंने आपको नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग बता दिया है। अब तीसरा आ गया नेट बिलिंग, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से, मतलब नेट बिलिंग पूरे मतलब इंडस्ट्री में हल्ला मचा हुआ है कि नेट बिलिंग हो गया, वहां पे नेट बिलिंग से पूरा इंडस्ट्री में नेट बिलिंग दे रही है गवर्नमेंट, इस तरीके से चल रहा है। तो देखिए नेट मीटरिंग को भी समझ लेते हैं। तो नेट मीटरिंग के केस में इन्होंने क्या बोला है कि बिलिंग विल बी डन ऑन अकाउंट ऑफ टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द ग्रिड, यानी कि जो भी पावर आप ग्रिड से ड्रॉन करोगे, यानी कि जो भी आप इंपोर्ट करोगे, देखिए ड्रॉ करने का मतलब जो भी आप इंपोर्ट करोगे, सो उसमें क्या होगा, माइनस कर देंगे अकाउंट ऑफ सोलर इंजेक्टेड इनटू द ग्रिड, यानी कि जो भी आप ग्रिड को देंगे, जो भी आप लेंगे और जो भी आप ग्रिड को देंगे वो हम आपका माइनस कर देंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर आप लोगे तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको 7 रुपीज से ही दूंगा, जो मेरा टेरिफ डिसाइडेड है, एप्लीकेबल है लोड के लिए, और अगर आप दोगे तो मैं कम पे खरीदूंगा। ये नेट बिलिंग में है। तो इन्होंने क्या बोला कि 7 यूनिट्स हमने इंपोर्ट किए सिस्टम के अंदर, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 2 यूनिट हमने एक्सपोर्ट की, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 43 रुपीज। यानी कि अब मेरे को क्या हो रहा है, जो मुझे पहले 70 रुपए देने पड़ रहे थे उस प्रोजेक्ट पे, अब मेरे को 43 रुपीज देना पड़ रहा है। तो अगर मैं इसमें सेविंग्स की बात करता हूँ कस्टमर को, 70 माइनस 43 इक्वल टू 27 रुपीज, यानी कि कहीं ना कहीं ग्रॉस मीटरिंग से तो रिलैक्सेशन हमको मिला ही देखने को। सो ग्रॉस मीटरिंग में जब पंगे हुए बहुत ज्यादा, जब लोगों ने विरोध किया ग्रॉस मीटरिंग का, तो फिर नेट बिलिंग आया। देखिए नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में बस एक ही फर्क है कि जो भी हम नेट मीटरिंग के केस में क्या होता है कि या हम इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, दोनों को हम एवरेज आउट सेम रेट से कर रहे थे, यानी कि 7 रुपीज का टैरिफ उस पर भी एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू देखते थे, नेट वैल्यू देखते थे। इसमें इन्होंने नेट वैल्यू पे कोई चर्चा नहीं की। इन्होंने बोला कि भैया जो आप दे रहे हो हम तो कम पे इतने पे ही खरीदेंगे आपकी बिजली, और जो आप लोगे मैं इतने से ही दूंगा। सो कहने का मतलब अगर इन तीनों बिलिंग में अगर हम बात करते हैं, तो अगर नेट मीटरिंग आपके यहाँ पे है, इट इज बेस्ट ऑफ बेस्ट, लाइक सबसे अच्छा है। अगर नेट मीटरिंग मिल रहा है तुरंत आप सोलर पावर प्लांट लगा दीजिए, बहुत ही आपके पास अच्छा मौका है। आपके अगर स्टेट में आपके वहाँ पे डेस्कॉम अगर आपको नेट मीटरिंग अलाउ करते हैं तो आप नेट मीटरिंग पे जाइए। अगर आपको नेट बिलिंग आ गया, कोई मतलब है ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। सो नेट बिलिंग इज बेटर देन लाइक ग्रॉस मीटरिंग। ग्रॉस मीटरिंग तो बिल्कुल मत जाइए, आप नेट बिलिंग पे चले जाइए। नेट बिलिंग पे आपको जो प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू, भले ही नेट मीटरिंग से थोड़ा कम मिलेगा, बट इट इज गुड। लाइक अगर यहाँ पे मेरा 3 साल में अगर ROI आ रहा है, मैं मानता हूँ कि 3 इयर्स में अगर मेरे को ROI देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है 4 इयर्स में देखने को मिले, बट इट इज गुड। सो आप सोलर लगा सकते हैं नेट बिलिंग पे। सो ये सारा प्रोसीजर है, ये बिलिंग का मेथड है, इस तरीके से बिलिंग होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे सोलर फैक्ट्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।